हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक एक्स की अर्ध आयु 1.4 × 10⁻⁹ वर्ष है। यह शहीद होकर वाई में रूपांतरित हो जाता है जो स्थायी है। किसी गुफा की एक चट्टान में एक्स तथा वाई का अनुपात 1:7 पाया गया है, तो इस चट्टान की आयु होगी 1.96 × 10⁻⁹ वर्ष, 4.20 × 10⁻9 वर्ष, 3.92 × 10⁻9 वर्ष, 8.40 × 10⁻9 वर्ष। हमें बताना है कि उस चट्टान की आयु कितनी है जिसमें x तथा y का अनुपात 1:7 है। मुख्य अवधारणा हम देख सकते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या n0 थी तथा t समय पश्चात उसमें परमाणुओं की संख्या n हो जाती है। तो इस t समय को हम अर्धायु कालों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। t गुणा माना कि n अर्धायु काल लगते हैं जो कि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु है, जहाँ n हो जाएगा अर्धायु काल की संख्या। और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का शेष बचे भाग को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं n/n0, जो कि हो जाता है 1/2n, अर्थात कि t समय पश्चात कितना भाग शेष बच जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ का, उसे इस प्रकार से n/n0 1/2n के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ n अर्धायु कालों की संख्या है कि कितने अर्धायु काल लगते हैं n0 से n होने में। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि अर्धायु दे रखी है t½ x की अर्धायु दे रखी है 1.4 × 10⁻9 वर्ष, और हमसे समय पूछा गया है अर्थात हमसे t पूछा गया है। तो t ज्ञात करने के लिए हम n × t½ ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यदि अर्धायु कालों की संख्या ज्ञात हो जाए तो हम समय t ज्ञात कर सकते हैं। और x से y में रूपांतरित हो रहा है और x/y का मान दे रखा है 1:7। तो कुल द्रव्यमान या कुल भाग हो जाएगा n0 हो जाएगा, x भी है उसमें और y भी होगा, तो माना कि कुल भाग हो जाएगा 8 भाग हो जाएगा, और उसमें से शेष भाग बच जाएगा n=1, क्योंकि x से y में रूपांतरित हो रहा है। तो प्रारंभ में n0 भाग था जिसमें x और y दोनों की संख्या हो जाएगी, कुल भाग हो जाएगा 8, तथा उसमें से शेष बचा हुआ भाग x का जो शेष बचा हुआ भाग है वो 1 भाग है, तो n का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ से हम हल करते हैं तो उससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि n/n0 का मान हो जाएगा n का मान 1 तथा कुल भाग प्रारंभ में 8 था, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 के रूप में, और तुलना करेंगे n/n0 1/2n से, तो n का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम कुल समय या आयु ज्ञात कर लेंगे चट्टान की, जो कि हो जाएगा t = n × t½ तो ये हो जाएगा 3 × 1.4 × 10⁻9 वर्ष, जो कि हो जाएगा 4.2 × 10⁻9 वर्ष, अर्थात चट्टान की आयु हो जाएगी 4.2 × 10⁻9 वर्ष। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।